इन्फोसिस्टम को, और एक इन्फोसिस्टम ने अभी तक कुल मिलाकर 21 भूखंड, मेरे पास अगर कोई चाहेंगे तो एक एक डिटेल एक भूखंड का, तो 21 भूखंड जो है 221 डिसमिल जमीन, शहर के अंदर 221 डिसमिल जमीन का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो दानापुर, महुआ बाग, पानापुर, ये जो पूरा इलाका जो अब शहरी क्षेत्र में परिणत हो गया है, वहाँ पर ये सारी की सारी ज़मीन है। और जो, इसलिए मैं कहता हूँ, बिना बिजनेस किए हुए, बिना नौकरी किए हुए अरबों खरबों के मालिक बन गए। और आज बिहार का सबसे बड़ा जमींदार लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार के अंदर है, जिनके पास 121 से ज़्यादा भूखंड के मालिक हैं, पूरा का पूरा परिवार। इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि ये जो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक बन गए और जिसका मुख्यालय D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, जहाँ यहाँ रहते हैं, जहाँ पूछताछ करने के लिए ईडी गई थी, सीबीआई नहीं गई थी, ईडी गई थी। सीबीआई का मामला तो 25 तारीख को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, लेकिन ये ईडी से जुड़ा मामला है और ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। और इससे मैं ललन जी को और नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के कारण जो है बिहार के अंदर भ्रष्टाचार के इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ है। ये बात अलग है कि आज आप बदल गए, आज आप भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, बगल में खड़े हो गए, लेकिन ये सारा का सारा सूत्रपात जो है ये ललन जी और नीतीश कुमार का ही किया हुआ है। तो मित्रों, इस एक मामले के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और तीसरा मामला है जमीन के बदले नौकरी लिखवाने का मामला, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला। तो अभी के दिनों में जो कार्रवाई हो रही है वो तीसरे मामले को लेकर हो रही है कि जब लालू यादव 2004 से लेकर 2009 के बीच में भारत सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय में रेलवे की नौकरी जिन लोगों को दी गई, उसमें से बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा ली गई। इसीलिए जो कहते हैं नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो ये जो मामला है रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़ा मामला, मैं तो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ना, इससे बड़ा और क्या होगा। वो डॉक्यूमेंट को खारिज कर दिया, आज तक उन्होंने एक का भी बिंदुवार जवाब दिया गया, वो तो एक लाइन बोलते हैं फंसा दिया गया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही। हम तो डॉक्यूमेंट के साथ चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं और इसका जवाब दे दें, एक ही बात का जवाब दे दें कि एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के वो मालिक कैसे बन गए, उसके शेयर धारक कैसे हो गए, इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे हो गए, और रेलवे में जिसको नौकरी मिली उसने क्यों अपनी जमीन बेच दिया इस कंपनी को औने पौने दाम पर, इसी बात का जवाब दे दें। नहीं, अंतर ये है कि हमने तो हम तो कोई जांच एजेंसी नहीं है ना, हमको तो जो कागज मिला, सूत्र मिले आपसे, उनसे हमने उसको एक्सपोज किया। अब तो जांच एजेंसी का काम है कि इसकी गहराई में जाकर प्रमाण देना। भी कोई हत्या हो गई मान लीजिए, तो प्रमाण चाहिए ना, आपने देखा होगा अलग बात है, लेकिन आप जब तक गवाह नहीं बनिएगा तब तक तो उसको सजा नहीं होगी। तो हमने तो कुछ कागज एक्सपोज किया, कुछ कागज दिया। जांच एजेंसियों का काम है उसके आधार पर तफसील से जांच करना, उसको प्रमाणित करना, सबूत इकट्ठा करना। हमने तो एक मामला दिया, सीबीआई के पास दर्जनों मामले मिल गए, और किन किन लोगों ने जमीन बेचा ये तो वही बता पाएंगे। तो जांच एजेंसियों का काम है कि और गहराई से जांच करके और प्रमाण इकट्ठा करना, ताकि कोर्ट में उस गुनाह को जो है और साबित किया जा सके। तो हमने तो कल 1-2 मामला दिया था, लेकिन अब तो सीबीआई ने उसमें दर्जनों मामले पा लिए। अब ईडी और कितना गहराई में जाएगा ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। जो हमारे साथ आने के बाद ये कार्रवाई की जाए 5-6 साल। फिर वही बात, अभी तो मैंने क्या कहा, आपने गौर से सुना नहीं, मैंने क्या कहा, 9 अगस्त को आए नीतीश जी राजद के साथ, इसकी एफआईआर कब हुई है, मई 2022 में। तो आने के बाद गए, तो आने के पहले ना हुआ, मई महीने में एफआईआर दर्ज हो गई। और सीबीआई का काम करने का तरीका कि सीबीआई सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती, पहले वो प्रारंभिक जांच दर्ज करती। लालू परिवार से जुड़ा जो मामला चल रहा है,
तो कई बार हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा मामला क्या चल रहा है। तो पहला तो है कि चारा घोटाला, जिसकी पूरी जानकारी आपको है। दूसरा मामला है IRCTC घोटाला, जिसमें तेजस्वी यादव पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी बेल पर हैं और जिसका ट्रायल प्रारंभ होने वाला है दिल्ली के स्पेशल CBI कोर्ट में। और तीसरा मामला है जमीन के बदले नौकरी लिखवाने का मामला, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला। तो अभी के दिनों में जो कार्रवाई हो रही है वो तीसरे मामलों को लेकर हो रही है कि जब लालू यादव 2004 से लेकर 2009 के बीच में भारत सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय में रेलवे की नौकरी जिन लोगों को दी गई उसमें से बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा ली गई। इसीलिए जो कहते हैं नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो ये जो मामला है रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़ा मामला, इसकी जांच CBI कर रही है। इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। और ये भी बता दें, जो FIR दर्ज हुई वो महागठबंधन की सरकार आने के पहले FIR दर्ज हुई। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बनने के बाद कार्रवाई हो रही। तो कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी महागठबंधन की सरकार बनने के पहले, और अभी ED भी इसमें प्रवेश कर रही है। और ED कब प्रवेश करती है? जब किसी मामले में अपराध से पैसा निकलता, पैसा आता है, क्राइम किया गया, अपराध हुआ, पैसा आया, उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ या उपयोग हुआ, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो ED या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निर्देशालय, अभी जो पूछताछ हुई हाल के दिनों में 3-4 दिन पूर्व, जो 24 ठिकानों पर जो रेड हुई, जो पूछताछ हुई, वो ED की रेड थी और न कि CBI की। तो इसलिए